कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। आज हम श्लोक दूसरे अध्याय के श्लोक 39 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अतः भगवान कृष्ण के सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योग को पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम के बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भाव भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। नेहाभिक्रम मनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नहीं। यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाश हानि अस्ति है, प्रत्यवाय ह्रास न कभी नहीं विद्यते है। सु अल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है, महता महान भयात भय से। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति में भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसा कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसा कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना हो। यदि कृष्ण भावामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसकी स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्णा कृष्णा।